नाज़रीन, इस्लामाबाद का कल का जलसा तो अपने इख्तिताम को पहुंचा, लेकिन जलसे के आफ्टर इफेक्ट्स आना शुरू हो गए हैं। अगर हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीखों की बात करें तो वो तो आसमान को छू रही हैं। कल जब जलसा शुरू हुआ तो कहा जा रहा था कि क्राउड नहीं है, लोग नहीं हैं, लेकिन फिर हमने देखा कि शाम को जलसा इतना फैल गया कि इस्लामाबाद पुलिस को शेलिंग करके लोगों को मुंतशिर करना पड़ा, और लोग तो फिर भी मुंतशिर नहीं हुए, शेलिंग होती रही। फिर हमने देखा कि उसके बाद एकदम से शेलिंग रुक गई। शेलिंग करवाई किसने और फिर शेलिंग रोकी किसने, ये एक सवालिया निशान है। हुआ कुछ यूँ, मैं आपको एक स्टोरी बता देता हूँ। जो इसके एक्चुअल फैक्ट्स हैं वो ये हैं कि ज़ाहिर सी बात है कि जलसे की एक टाइमिंग थी और कहा गया था कि आपको मुकर्रर वक्त पे जलसा ख़त्म करना है। फिर इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से अली अमीन गंडापुर और जो दूसरे इंतज़ामिया के लोग थे उनको कुछ मैसेजेस किए गए कि जी टाइम ख़त्म हो गया तो आप काइंडली जलसा ख़त्म करें। अगर आप ख़त्म नहीं करेंगे तो फिर जो सिस्टम होगा वो एक्शन में आएगा और फिर इदारे हरकत में आएंगे और आपके ख़िलाफ़ जो मुजव्वज़ा कार्रवाई है वो की जाएगी। और फिर हमने देखा भी कि उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस ने जलसा के जो शुरका थे उनके ऊपर उन्होंने शेलिंग शुरू कर दी। लेकिन आपको मैं टर्निंग पॉइंट बताता हूँ कि गेम चेंज कहाँ से हुई। जब ये शेलिंग शुरू हुई तो फिर उसके बाद अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो करता धरता थे, जो उनके मेन करैक्टर्स थे, उन्होंने वापस मोहसिन नकवी साहब और इंतज़ामिया को एक मैसेज किया। उन्होंने कहा कि अगर शेलिंग बंद नहीं होगी तो हम ये जो जलसा है इसको धरने में कन्वर्ट कर देंगे और फिर हम यहीं पे बैठ जाएंगे। फिर इसके बाद वो शेलिंग ना सिर्फ रुक गई बल्कि उसके बाद हमने देखा भी कि रास्ते भी खोल दिए गए। अब हम आते हैं एक्चुअल जो हकीकत है उसकी तरफ के जलसे में जो अचीवमेंट्स हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या रही। हुकूमत की जानिब से ये बारहा बताया जाता रहा कि जी कोई इतना क्राउड नहीं था, जलसा उतना कामयाब नहीं हो सका। लेकिन फिर हमने देख भी लिया कि आज जब दिन का आगाज़ हुआ तो हुकूमती जितने भी वज़ीर और मुशीर हैं वो सारे सुबह से लेकर शाम तक वो इमरान खान और इस्लामाबाद के जलसे को ही डिस्कस करते रहे। कल जो लैंग्वेज यूज़ की गई अली अमीन गंडापुर की जानिब से, अनडाउटेडली वो ज़ाहिर सी बात है कोई पॉलिटिकल लैंग्वेज नहीं थी। लेकिन जब ISPR की तरफ से पे दर पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाएंगी और उसमें एक पॉलिटिकल पार्टी को डायरेक्टली निशाना बनाया जाएगा और बारहा बनाया जाता रहेगा, तो फिर जाहिर सी बात है वो पार्टी जो कि 16 महीने से ज़ेरे अताब है और उसको किसी किस्म के किसी जलसा की इजाज़त भी नहीं मिली, तो जब उसको इजाज़त मिलेगी तो फिर इसी तरह का आउटपुट निकलेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब अगला जलसा लाहौर करने जा रही है। लाहौर वाले ये कह रहे हैं जी कि राना सनाउल्लाह साहब का आज का बयान था, उन्होंने कहा कि लाहौर आके वखाओ तुहानू वेख लांगे। फिर उसके बाद इसहाक डार ने कहा कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती ही नहीं कि अमनो अमान हो, जिस तरह की कल लैंग्वेज इस्तेमाल की गई। फिर उसके बाद अगर हम पंजाब गवर्नमेंट की बात करें तो पंजाब गवर्नमेंट की चीखें तो जाहिर सी बात है आसमान पे जानी ही जानी है। उज़्मा बुखारी साहिबा ने कहा कि पठान इस तरह की लैंग्वेज यूज़ नहीं करते, आप 15 दिन तो क्या 20 दिनों में इमरान खान को छुड़वा के देखें, अगर आप छुड़वा लेंगे तो हम आपको मान जाएंगे। फिर मरियम औरंगज़ेब साहिबा, उनके भी बयानात सामने आ रहे हैं। मुख्तसरन ये कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो एक गहरे सदमे में है, एक बड़े शौक में है और अब समझ नहीं आ रही कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसको फिक्स करने के लिए 3.5 साल की शदीद मेहनत की गई और फिर एक पार्टी को दीवार के साथ लगाने के लिए हर हद तक पहुंच गए, उसके बावजूद एक इतना अच्छा कमबैक हो गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा भी हो गया और अब ये जो जलसा है ये तसलसल से जारी रहेंगे और आगे पंजाब में भी इस तरह के पावर शोज़ होते रहेंगे। अब हम आ जाते हैं कि जलसे से हासिल क्या हुआ। आज की जो सबसे अहम खबर है वो ये है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने खुद मीडिया पे आके ये कह दिया है कि जी मैं एक्सटेंशन नहीं लूँगा। अभी एक सेशन हुआ, उसमें हमारे वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब और इसके अलावा वज़रा मुशरा और फिर वहाँ पे काजी फ़ाइज़ साहब भी मौजूद थे और कहा गया, काजी साहब को कन्विंस करने की कोशिश की गई कि जी आपको नहीं बल्कि सारे जितने भी जजेज़ हैं सब के सब जजेज़ को हम एक्सटेंशन दे रहे हैं और सबकी जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें इजाफा किया जा रहा है, आपकी भी बढ़ा देते हैं। जिसके जवाब में काजी फ़ाइज़ साहब ने वहाँ पे आप ये कह लें एक बड़ा इमोशनल डायलॉग बोला। उन्होंने कहा कि पता नहीं कल मैं ज़िंदा रहूँ या ना रहूँ, कब्र में चला जाऊँ, तो मैं तो बिल्कुल भी एक्सटेंशन नहीं लेना चाहता। आप दूसरे जजेस की उनकी मुद्दत मुलाजमत बढ़ा दें, लेकिन मैं यहीं से रिटायरमेंट लेके वापस जाना चाहता हूँ। काजी फ़ाइज़ साहब ने इसके अलावा भी और बहुत कुछ कहा। उन्होंने कहा जी मैंने हमेशा कोशिश की कि आइन और कानून की पासदारी की जाए। ये किस्मत होती है कि आपके केसेस किस जज के पास जाके लगते हैं। मेरे पास अगर किसी का केस आ गया है तो मैंने हमेशा कोशिश की कि मैं मेरिट पे उसका फ़ैसला करूं।
हम लोग बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसे की और फिर उसके बाद जो जलसे के आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं उसकी। मैं फिर दोबारा एक मरतबा कहता हूँ, कंडेम करता हूँ कि अली अमीन गंडापुर को जिस तरह की उन्होंने लैंग्वेज यूज़ की वो बिल्कुल भी आप ये कह लें कि गैर इंसानी या गैर आइनी लैंग्वेज थी। वो आपको नहीं इस तरह की बहतान और सख्त अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। लेकिन मैं फिर दोबारा कहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल एक कामयाब पावर शो किया और इसकी जो कामयाबी है वो आप उसका अंदाज़ा आज के जो वज़रा के बयानात हैं उससे आप बखूबी लगा सकते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये हमेशा कहती रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजूद ख़त्म हो गया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़त्म हो गई है। लेकिन अनडाउटेडली कल के जलसे ने ये एक मरतबा फिर साबित कर दिया कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है जो चारों सूबों से लोगों को निकाल सकती है। अब आगे होने क्या वाला है, आज फैसल वावड़ा साहब ने कहा जी कि कल का जो अली अमीन गंडापुर की तकरीर है और उसमें जो अल्फाज थे उसने इमरान खान के लिए मज़ीद मुश्किलात बढ़ा दी हैं और अगर इमरान खान के साथ कोई ज़्यादती हुई तो उसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ अली अमीन गंडापुर ही होंगे। तो अगर हम फैसल वावड़ा साहब की बात पे यकीन कर लें तो पहले कौन सा कोई इमरान खान साहब के साथ बड़ा कोई हमदर्दाना रवैया रखा जा रहा है। पहले भी ज़ाहिर सी बात है ज़्यादतियाँ और जुल्म हो रही हैं, उसमें थोड़ी सी मज़ीद सख्ती हो जाएगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मैं दोबारा फिर कह रहा हूँ कि ये जो अवामी स्ट्रगल होती है इसमें आपकी कामयाबी बहुत ज़रूरी होती है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी हो, उसके लिए अवाम में खड़े होना और खड़े रहना और मकबूल रहना ये सबसे अहम और ज़रूरी बात होती है। और फिर कल हमने देख लिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना एक मुकम्मल पावर शो एक बड़ी खूबसूरती के साथ उसको उन्होंने ना सिर्फ कामयाब बनाया, लोग पूरे मुल्क से उसमें शिरकत भी की लोगों ने। अब आगे क्या होने वाला है, सवालिया निशान फिर दोबारा वही है। आगे यही है कि प्रेशर दोनों जानिब से बढ़ाया जा रहा है। ना ही तो इस्टेब्लिशमेंट कहीं पे रुकने का नाम ले रही है, ना ही पीछे हटने का नाम ले रही है। और सबसे बढ़ के ये जाहिर सी बात है, इस्टेब्लिशमेंट ताकतवर है, वो तो पीछे हटेगी भी नहीं। लेकिन जो मज़े की बात है, जो बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वो ये है कि कल के पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ की जो बॉडी लैंग्वेज है उसने ये साबित कर दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अब रिट्रीट नहीं चाहती, बल्कि वो ऑफेंसिव होंगे और इसी तरह से अपनी कैंपेन को आगे बढ़ाएंगे। हुकूमत इस्लामाबाद में परेशानी का शिकार है। पहले जो बैरूनी हालात थे वो ख़राब थे, अब अंदरूनी हालात भी आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल से बाहर होते जाएंगे और इस तरह से सितंबर के बाद जो आगे अपकमिंग मंथ्स आएंगे उसमें हुकूमत के लिए परेशानियाँ मज़ीद बढ़ जाएंगी। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।